हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बॉक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th की पेंटिंग का थ्योरी सेक्शन का चैप्टर नंबर 1, राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। इस चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे कि कैसे राजस्थान में, जो कि हमारे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेट है, वहाँ पे कैसे कैसे आपकी पेंटिंग्स, उसका कैसे ओरिजिन हुआ, वो कैसे डेवलप हुई, फिर कौन कौन से उनके सब स्कूल्स थे, कौन कौन सी पेंटिंग्स हमें पढ़नी है इस साल 2020 के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपके फैमिली में किसी को, भाई बहन, रिलेटिव्स या फ्रेंड्स में से किसी को, या आपको ही क्राफ्ट अच्छा लगता है, आर्ट एंड क्राफ्ट, तो ये मेरे सिस्टर का चैनल है क्राफ्ट्स मैजिक बाय सारा, जिसका लोगो है ये। उसमें आपको बहुत सारे आर्ट्स एंड क्राफ्ट के आइडियाज़ मिलेंगे एंड आई होप दैट यू विल गोना लव देम ऑल। सो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, सो डू गो एंड चेक इट आउट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो क्या है कि राजस्थान में कैसे ओरिजिन हुआ एंड डेवलपमेंट हुआ, फिर सब स्कूल ऑफ राजस्थान मिनिएचर, मतलब मेवाड़, बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, वो जगह के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। फिर आता है सब्जेक्ट मैटर, फिर मेन फीचर्स क्या क्या थे राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के, फिर पेंटिंग्स, हमें सिर्फ 5 पेंटिंग्स पढ़नी है। मारू रागिनी, चौगान प्लेयर, प्रिंसेस एंड मेड्स आर प्लेइंग पोलो। हमेशा इसका नाम आपको पूरा ही लिखना है, ब्रैकेट्स को नहीं छोड़ना। फिर आता है कृष्णा ऑन स्विंग, राधा बनी ठनी, भरत मीट्स रामा एट चित्रकूट। सो इस वाली वीडियो में हम सिर्फ मेन फीचर्स तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पेंटिंग्स के बारे में पढ़ाऊँगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो अब हम लोग करने वाले हैं ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। ओके, सो ये जो है ये आपको मैंने 3 कलर से दिखाया है, ग्रीन, पिंक एंड ब्लैक। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि जो ग्रीन कलर है वो उसका कीवर्ड है, जो आपका पिंक कलर है वो आपके इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एंड ब्लैक क्या है, वो कीवर्ड्स के सेंटेंस को कंप्लीट करता है। ठीक है, ओके, सो ये हमारी जो राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग है, इसकी बिगनिंग कब हुई? 15th सेंचुरी एडी में ये आया। अब भाई कोई भी चीज़ आती है तो किसी ना किसी के इम्पैक्ट से तो आती है, तो किसके इम्पैक्ट से? ये अपरभ्रंशा स्टाइल, अपरभ्रंशा स्टाइल होता है। ये जो पेंटिंग आपको दिख रही हैं ये था आपका अपरभ्रंशा स्टाइल। तो इसके स्टाइल से, इसके इम्पैक्ट से हमारा राजस्थानी, राजपूत या फिर हिंदू स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग जो था वो आया है। ओके, अब जो स्टार्टिंग में ये जो पेंटिंग्स बनाते थे, ये पेंटिंग सिर्फ इन्वॉल्व होती थी रिलीजन को लेकर के। ठीक है, बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला गया तो वैसे वैसे ये पेंटिंग्स कैसे रोमांस के ऊपर और जनरल फोक थीम्स के ऊपर भी ये पेंटिंग्स बनने लग गई। ठीक है, फिर स्टार्टिंग में ये पेंटिंग्स जो बनती थी ये अलग अलग किंग्स को लेकर के बनती थी, उनके अम्यूज़मेंट्स के लिए बनती थी। फिर क्या करा, जो आर्टिस्ट थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने पेंटिंग्स बनाना शुरू कर दी। किसमें, किसके लिए? नॉर्मल पीपल के लिए भी। नॉर्मल पीपल मतलब कि वो जो पेंटिंग्स बनाते थे रॉयल कोर्ट के अंदर, वो नॉर्मल पीपल तक, कॉमन फोक तक भी वो पेंटिंग्स पहुंचती थी। ठीक है, और अब भाई उस टाइम पे तो राजाओं का ज़माना था, तो राजाओं के ज़माने का मतलब क्या हुआ कि अलग अलग पेट्रोनाइजेशन के टाइम पे, मतलब अलग अलग किंग्स के टाइम पे अलग अलग स्टाइल की जो पेंटिंग्स है, वैरायटी ऑफ स्टाइल की जो पेंटिंग्स है वो बनने लग गई हैं आपकी। ठीक है, सो ये जो आपकी स्लाइड है, इस स्लाइड में जो हमने नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ा था, प्रीवियस स्लाइड में, उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि अगर आपके पास कभी बुक नहीं है, नोटबुक नहीं है, नोट्स नहीं है, नो इश्यूज़, यहाँ से पढ़ लो। ओके, अब हम करेंगे सब स्कूल ऑफ राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, सब स्कूल, वही। ओके, यहाँ पे है रेड ब्लैक, रेड ब्लैक, रेड ब्लैक। तो जो रेड वाले हैं वो हैं क्या, इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये एक डिज़ाइन नहीं है, ये आपके लिए रेड ब्लैक मतलब रेड वाला आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मेवाड़, जोधपुर, किशनगढ़। इसमें आप खुद एक सेंटेंस भी लिख सकते हो कि मेवाड़ ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग, जोधपुर ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग, किशनगढ़ के साथ भी यही। ओके, ये आपका पहला पॉइंट बन जाएगा, इसलिए मैंने इसको रेड से मार्क किया है। ओके,
सबसे पहले आता है मेवाड़। मेवाड़ में क्या है, नॉट अफेक्टेड और कंट्रोल ऑफ मुग़ल, मुग़ल के कंट्रोल के अंदर नहीं था मेवाड़। ओके, मेवाड़ क्यों इम्पोर्टेंट था, उसका रीज़न ही यही था कि जो मेवाड़ था वो मुग़ल्स के कंट्रोल में नहीं आया, इसलिए वो राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग के अंदर काफ़ी प्योरेस्ट फॉर्म में भी आया। ओके, ये था आपका मेवाड़ का पॉइंट। बूंदी में क्या था, वो एक इंडिपेंडेंट स्कूल था। वो कब शुरुआत हुई बूंदी में पेंटिंग की, 17th सेंचुरी AD में, और मुग़ल्स का इफेक्ट यहाँ पे क्लियरली विजिबल था। फिर आता है जोधपुर, उसमें आपको एक पॉइंट बन गया कि वो ऑक्यूपाई करता है एक इम्पॉर्टेंट प्लेस, एंड दूसरा पॉइंट लेस इन्फ्लुएंस बाय मुग़ल, ये भी इन्फ्लुएंस था बट कम इन्फ्लुएंस था। फिर आता है बीकानेर। बीकानेर में क्या है, वो डेवलप हुआ आपका लेट 17th सेंचुरी। बूंदी क्या था हमारा बिगिनिंग में, और ये था हमारा लेट 17th सेंचुरी में, और इसमें भी मुग़ल्स का इफेक्ट क्लियरली विजिबल है। अब आता है किशनगढ़। ये क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट स्कूल भी है, मोस्ट प्रोमिनेंट स्कूल भी है। इस टाइम पे क्या था कि जो राजा सावंत सिंह थे, उस उनके टाइम पे जो पेंटिंग्स थी, राजस्थानी पेंटिंग्स जो थी, वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही थी। फिर आता है जयपुर। जयपुर में क्या है कि ये रीच इट्स क्लाइमेक्स, वो अपने क्लाइमेक्स पे पहुंच गया था, किसके टाइम पे, महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे। ओके, एंड इसमें भी हमारा जो मुग़ल्स का इफ़ेक्ट है वो काफ़ी अच्छे से देखा जा सकता है कि जो महाराजा प्रताप सिंह थे, इनके टाइम में जो पेंटिंग थी वो काफ़ी अच्छे स्तर पे कह सकते हो कि वो पहुंच गई थी। ठीक है, फिर आता है कि वेरी डिटेल डिस्क्रिप्शन। अब आता है हमारा सब्जेक्ट मैटर कि क्या है जो वो चीज़ जिसके ऊपर हम इतना पढ़ रहे हैं कि क्या होगा इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या है, आपके थीम्स, हमारे इसके अंदर क्या है, 2 थीम्स है, जैसे कि रिलीजियस एंड रोमांटिक थीम्स, हमें उसी के रिलेटेड पढ़ना है इसके अंदर। वो काफ़ी अच्छे तरीके से, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुली बनाए गए हैं। अब रिलीजियस थीम्स के अंदर का आता है कि मतलब एपिसोड्स कहाँ कहाँ से इसके एपिसोड्स उठाए गए हैं। एपिसोड्स मतलब कि किन किन चीज़ों को देख करके किन किन चीज़ों से पेंटिंग्स बनाई गई हैं, जैसे कि भगवत पुराण हो गया, आपका रामायण हो गया, गीत गोविंद हो गया, सूर सागर हो गया, राधा कृष्ण हो गया। इसमें से पेंटिंग बनाते कैसे थे कि सपोज़ रामायण का कोई एपिसोड हो गया कि रावण जो है वो आए हैं सीता का हरण करने, वो वाला एपिसोड हो गया, या फिर इन सब चीज़ों को पेंट करके दिखाना, वही चीज़ ये लोग बनाते थे। ठीक है, फिर रोमांटिक थीम्स में क्या हो गया, रागमाला हो गया, रसिक प्रिया, रामचंद्र का, नायक नायिका भेद, एंड राधा कृष्णा। ओके, अब राधा कृष्ण देखो आपके रोमांटिक थीम्स में भी हैं एंड रिलीजियस थीम्स में भी हैं, तो ये आपका एज इम्पॉर्टेंट भी है कि भाई बताओ कि कौन सी ऐसी पेंटिंग है जो कि आपके रिलीजियस एंड रोमांटिक थीम्स के अंदर, दोनों के अंदर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आता है ब्रह्मासा। ब्रह्मासा क्या है, वो भी एक काफ़ी अच्छे तरीके से पेंटिंग बनाई गई है उसकी राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग के अंदर। ठीक है, और जो पेंटर्स थे उन्होंने कोर्ट सीन्स, बैटल सीन्स, हंटिंग सीन्स और रॉयल पोर्ट्रेट्स को काफ़ी अच्छे तरीके से ब्यूटीफुली डिपिक्ट किया है। ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। अब हम करेंगे मेन फीचर्स क्या आते हैं हमारे राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग के। तो जो ग्रीन है अगेन वो आपके की पॉइंट्स हैं, पिंक वाले हैं वो आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एंड आपका ब्लैक क्या है आपको वो याद रखना है। अगर आपको ये की पॉइंट्स याद रहेंगे ना तो आपको आगे का सेंटेंस अपने आप ही याद हो जाएगा। एंड ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो अगर आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपके लिए एज अ कीवर्ड की तरह काम करेंगे, नोट्स की तरह काम करेंगे। ओके, सो यूज़ ब्राइट एंड ब्रिलियंट कलर्स। तो जो उस टाइम के जो आर्टिस्ट होते थे वो काफ़ी ब्राइट और ब्रिलियंट कलर्स को यूज़ करते थे, जैसे कि होगा आपका रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू। फिर जो मेल एंड फीमेल्स के जो फिगर होते थे वो काफ़ी कैसे बनाते थे, उनके लॉन्ग नोज़ बना करके ओवल शेप फेस बनाना, एलोंगेटेड फिश लाइक आइज़ बनाना। फिर जो मेल होते थे वो वियर करते थे लूज़ फिटिंग गारमेंट्स, लूज़ गारमेंट्स पहनते थे, पताकास पहनते थे, पगड़ी पहनते थे अपने सर पे। फिर जो फीमेल थी वो प्रिंटेड कैसे, उनको पतला मतलब फ्लेक्सिबल, स्लिम, फ्लेक्सिबल
एंड टॉल लाइक क्रीपर, काफ़ी लंबा मतलब उनको बनाया जाता था। प्लस लूज स्कर्ट्स पहनती थी, चोली एंड ट्रांसपेरेंट चुनरी। ओके, ये मेल और फीमेल के जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आता है बर्ड्स। बर्ड्स एंड एनिमल जो थे काफ़ी अच्छे डेकोरेटिव स्टाइल्स में दिखाते थे। वैसे ये बात तो नॉर्मल ही है कि जब पेंटिंग्स बनाएंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से ही दिखाएंगे, भाई पेंटर बना रहे हैं, ठीक है। फिर आता है एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस, वो काफ़ी नेचुरल उनको दिखाते थे और इस पे क्या था, इन्फ्लुएंस था मुग़ल का। फिर आता है ट्रीज़ जो कि ऑर्नामेंटल, मतलब अच्छे तरीके से हर एक चीज़ बारीक से दिखाना, फ्लावर्स को बंचेस में दिखाना। ओके, फिर हमारे आते हैं हिल्स एंड माउंटेन्स, जिसको पर्शियन स्टाइल में दिखाना। अब आप जो नेक्स्ट चैप्टर है ना पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में, हम उसमें पढ़ेंगे कि कैसे कैसे आर्टिस्ट जो हैं उनको हेल्प करता था ये हिल्स एंड माउंटेन्स, तो उनको पर्शियन स्टाइल में दिखाना, ये नेक्स्ट चैप्टर की बात है। फिर आते हैं फिगर्स, जो कि काफ़ी ड्रामेटिक फ्यूजन, मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से ड्रामेटिक मतलब ड्रामा, मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से ड्रामा के फॉर्म में दिखाना फिगर्स को। ये जो नाइट सीन्स होते थे उनके क्या करना, सिर्फ कलर ऑफ स्काई, स्काई का कलर चेंज कर देते थे और उस पर मून्स एंड स्टार्स पेंट कर देते थे। बाकी जो सारी चीज़ें होती थी वो बिल्कुल डे की तरह ही एज अ सेम यूजुअल सेम होती थी। ओके, ये वाला पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है कि रागमाला पेंटिंग्स जो थी इस टाइम की, वो क्या थी, वो एक डिस्टिंक्ट फीचर थी राजपूत मिनिएचर पेंटिंग की। मतलब काफ़ी इम्पॉर्टेंट फीचर्स था किसके लिए, रागमाला पेंटिंग्स के लिए। उसके बाद काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन होता था किसका, रागमाला पेंटिंग्स के अंदर इंडिया, राग एंड रागिनी का काफ़ी अच्छे तरीके से ये लोग दिखाते थे रागमाला पेंटिंग्स के अंदर, किसको, इंडियन राग एंड रागिनी को, ठीक है। फिर आता है जो पूरी स्पेस जो होती थी आपकी पेंटिंग की, उसको अलग अलग कलर से, अलग अलग शेप से डिवाइड कर दिया जाता था। और काफ़ी अच्छे फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर क्या थे इनके जो पेंटिंग्स बनाते थे राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, क्या थे कि वो डेकोरेटिव, माइन्यूट और रिदमेटिक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स थे किसके, राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के। ओके, आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकता है 6 नंबर का, तो एटलीस्ट 7 पॉइंट्स कोई ना कोई याद कर ही लो, जैसे कि एटलीस्ट तुम्हें 6 पॉइंट्स उस टाइम पे याद रहें, ठीक है। ये अगेन आपके वही डिस्क्रिप्शन पूरा है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ओके गाइस, सो मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म कर रही हूँ। एंड जो दूसरी वीडियो है जिसके अंदर आपको सारी पेंटिंग्स के बारे में पता चलेगा, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब आपको उसमें ज़्यादा याद करना, मतलब है याद तो करना ही है, बट उसमें मैं आपको एक ट्रिक बता दूँगी जिससे कि आपको ईजिली, आपको एटलीस्ट उसके आर्टिस्ट, टाइम पीरियड और सब स्कूल तो याद हो ही जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सो डू गो एंड चेक इट आउट। एंड टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।